दोस्तों पिछले 5 सालों से लगातार बाजार में तेजी था और जो जहां से इन्वेस्ट कर रहा था उसका वहीं से दबा कर पैसा बन रहा था। हम सबको लगने लगा था, सारे रिटेल इन्वेस्टरों को लगने लगा था कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से पैसा बनाना तो बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाले इन्वेस्टर थे, पुराने इन्वेस्टर थे, वो यही कहते थे कि ये कोरोना के बाद पैदा हुए इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अभी कभी गिरावट नहीं देखा है, इनका असली टेस्ट भारी गिरावट में होगा। तो लो भैया, हो गई गिरावट। निफ्टी गिर गया 15-16%, मिड कैप गिर गया 20%, स्मॉल कैप गिर गया 25 से 30%। और इस समय हम सब रिटेल इन्वेस्टरों का पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग अपनी एसआईपी बंद करके भाग चुके हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाजार चाहे यहाँ से 50% भी गिर जाए तो भी एसआईपी बंद नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर कौन है वे लोग जो अपनी एसआईपी बंद कर दिए और कौन है वे लोग जो 50% की गिरावट में भी अपनी एसआईपी बंद नहीं करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अब्दू और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख का पोर्टफोलियो था जो अभी 14 से काफी नीचे है, लेकिन मेरा जोश पूरा हाई है। मैं अपने मिशन वंसियार की तरफ पूरे जोश और होश में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फरवरी मंथ का एमपी का डाटा कहता है कि 61 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। मैं कहता हूं ये डाटा गलत दिखाया जा रहा है। ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि 56 लाख नए लोगों ने इस गिरावट भरे माहौल में भी नई एसआईपी चालू की है। दूसरी बात, कुछ स्मॉल कैप फंड में, पॉपुलर स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, जैसे निप्पॉन, एसबीआई, टाटा। इनमें बहुत सारे लोगों को इस गिरावट में लमसम करना है, तो वो 2-4-5 दिन के लिए अपनी एसआईपी चालू करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस एसआईपी को कैंसिल कर देते हैं। तो ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की है और यहाँ से पैसे निकाल कर इस बाजार से बाहर हुए हैं। आखिर कौन है वे लोग, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। आज का जो रिटेल इन्वेस्टर है ये 2008 और कोरोना से पहले का नहीं है। आज का रिटेल इन्वेस्टर बहुत समझदार है, इसे पता है कहां, कब और कैसे इन्वेस्ट करना है। और अभी तो सिर्फ 5-6 करोड़ लोग ही इस बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए आने वाले 5-7 सालों बाद ये संख्या अगर 10-12 करोड़ हो जाती है तो जो हर महीने हम म्यूचुअल फंड में 26,000 करोड़ की एसआईपी कर रहे हैं वो 50,000 करोड़ से भी अगले 5 सालों में ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों जिस दिन 10-12 करोड़ इंडियन अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे तो उस दिन हम ऐसी एफआई को भी धूल चटा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इतने भारी गिरावट के माहौल में मैं इतने जोश में आज कैसे हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने एक सवाल पूछा था, आपका पोर्टफोलियो अभी कितने माइनस में है और क्या आप अपनी एसआईपी बंद कर देंगे। दोस्तों सारा जोश का कारण वही पोस्ट है। उसमें मैं चलिए आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं जिससे मेरा जोश दुगना हो गया है और आप लोगों का भी जोश दुगना हो जाएगा और आप भी अपनी एसआईपी कैंसिल करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आप देख सकते हैं आज से एक दिन पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने पोस्ट डाला कि आपका पोर्टफोलियो अभी कितने % माइनस में है, क्या अब आप अपनी एसआईपी बंद करेंगे। इस पर जो कमेंट आए हैं दोस्तों वास्तव में पढ़ने लायक है, जोश भरने वाले हैं। पंकज जी कहते हैं, जिनका नाम यहाँ कुछ और दिखा रहा है लेकिन मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ, इनका नाम पंकज है। ये कहते हैं सर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख है और अभी इन्वेस्टमेंट से 2 लाख डाउन है, लेकिन अब टेंशन नहीं होता है, अब आदत सी हो गई है सर जी। अब मैं ये सोचता हूँ कि शेयर बाजार हो या इंसान, जाना तो ऊपर ही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी एसआईपी कभी बंद नहीं करेंगे। दमन सिंह जी कहते हैं कि कभी नहीं एसआईपी बंद करूंगा, बस यही चाहिए। आगे आप देख सकते हैं अजय कुमार जी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग गुरुजी मेरा पोर्टफोलियो प्रिंसिपल अमाउंट से 16% के करीब डाउन है और भी गिर जाए फिर भी कोई टेंशन नहीं है, मैं 15 सालों के लिए डटा रहूँगा मार्केट में। बताइए क्या कर लेगा आपका गिरावट, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर इस माइंडसेट के साथ अगर इस बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सच में अगर आप इतने लंबे समय तक शांति से बैठ सकते हैं तो कोई भी गिरावट कुछ नहीं कर सकता। ये इतिहास बताता है कि अभी का जो गिरावट हुआ है कुछ भी नहीं है। बाजार 50% 60% गिरा है और वहाँ से भी लाइफ टाइम हाई लगाया है, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अमन वर्मा जी कहते हैं सर मेरा पोर्टफोलियो अभी 10 से 10-10.5% डाउन है, फिर भी एसआईपी कंटिन्यू करता रहूँगा, 15 सालों का टारगेट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया अमन वर्मा जी, इसी माइंडसेट की ज़रूरत है। आशीष तल्यान जी कहते हैं कि अभी 10% प्रॉफिट पे है, लेटेस्ट पोर्टफोलियो 2 साल वाला। मैंने कहा फिर तो कोई टेंशन नहीं है सर, ये और यहाँ से 10% और गिरावट होने की पॉसिबिलिटी है, गिर सकता है।
ये कहते हैं -10% ओनली, मेरे को 50% तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.01% भी बिहेवियर में चेंज नहीं आता है। वॉरेन बफेट सेड अगर आप 50% माइनस नहीं देख सकते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। जाग के जॉब करो। दोज पीपुल हु लेफ्ट और स्टॉप SIP, उनको धन्यवाद, उनकी वजह से ही हम पैसा कमाते हैं। आदित्य बिरला टेक फंड 10 की NAV 2 पर आ गई थी, आज 80% डाउन। आज चेक करो उसकी NAV क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अगर 50% 40% माइनस के लिए तैयार हैं तो उनका ये गिरावट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। राजेश कुमार पांडे कहते हैं मेरा पोर्टफोलियो प्रिंसिपल से 9.37% नीचे चला गया है, तभी भी SIP कर रहा हूँ सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए। इनका नाम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं इनका पोर्टफोलियो 14% अप है, मतलब ये फिलहाल 23-24 से बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी है। आतिश कुमार कहते हैं कि सर मेरा तो हालत ही ख़राब है, प्रिंसिपल अमाउंट से 1 लाख से ज़्यादा डाउन चला गया है, क्योंकि मैं मार्केट हाई पे लमसम किया था। आज भी मार्केट डाउन है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। SBI स्मॉल कैप 25 के SIP है सर, उसको कम कर दूं क्या? 7 के करने का सोच रहा हूं और वो सबसे ज़्यादा डाउन है सर। देखिए, अगर आपके SBI स्मॉल कैप में 25,000 की SIP जा रही है और बाकी फंड में SIP नहीं जा रही है, कम है, तो इस अमाउंट को कम करके बाकी सारे फंड में SIP कीजिए, सारे फंड को एक साथ लेके चलिए। रही बात गिरावट में आपको घबराहट हो रही है, तो ऊपर जो मैंने कमेंट पढ़ा है, इन लोगों से थोड़ी हिम्मत लीजिए। आप भरोसा रखिए कि ये माहौल चल बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुख सिर्फ इस बात का है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की जो आजकल देख रहे हैं, और ये गलत बात है। बाजार में रिटर्न मिलता है तो डाउनफॉल भी मिलता है, और हर बार ऐसे ही होता है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कोरोना के बाद 21, 22, 23 में जिन लोगों ने भी अपनी SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उनका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में है। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और अभी आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, यानी कितने माइनस में है या कितने प्लस में है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जो पिछले साल जून जुलाई के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, SIP स्टार्ट की। इस समय उनका पोर्टफोलियो फ्लैट है या कुछ माइनस में है। सितंबर अक्टूबर में जिन लोगों ने अपने SIP स्टार्ट किया है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में, उनका पोर्टफोलियो इस समय 15 से 20% माइनस में है। और यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि SIP कैंसिल करने वाले वही इन्वेस्टर है जिन्होंने अगस्त सितंबर में लाइफ टाइम हाई पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और इस समय उनका हालत खराब है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी एक भी SIP को बंद नहीं किया है, और जहां तक संभव हुआ है मैंने लमसम इन्वेस्ट किया है। जैसे कि आपको पता है, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मेरे किसी भी इन्वेस्टर ने अभी तक अपनी SIP बंद नहीं किया है और लगातार लमसम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अक्सर लोग मेरे पास भी अपने लॉस वाले पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, कह रहे हैं सर देखना इतने माइनस में हो गया, इतने लाख डूब गए, क्या करो। मैं उनसे कहता हूं कि लॉस सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, सबका यही हाल है। मैं अपनी खुद की बात करूं तो सितंबर में मेरा पोर्टफोलियो 5.5 लाख प्रॉफिट में था, जो कि इस समय मात्र 2.5 लाख बचा है। ऐसे में उनका जवाब होता है सर आपका तो प्रॉफिट से गया है, हमारा तो प्रिंसिपल अमाउंट ही जा रहा है। तो देखिए, आपने इस बाजार को 5-6 महीने दिया है, 1 साल दिया है, और मैंने इस बाजार को 5-6 साल दिया है। जिस दिन आप इस बाजार को 5-6 साल दे देंगे, उस दिन आपका ये जो सवाल है वो बदल जाएगा। तो लाइफ टाइम हाई पे जिन लोगों ने बाजार में एंट्री लिया है, सबसे ज्यादा वही पैनिक में है और वही अपनी SIP कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पर वो लोग भी इस बाजार में पैनिक बना रहे हैं जो बिना किसी एडवाइजर के, बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी नॉलेज वाले बंदे के संपर्क में रहते हुए खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं है आप किसी एडवाइजर से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के संपर्क में तो रहिए जहां पर आप कम से कम उनसे पूछ सकें कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। आप चाहे तो डाटा उठा के देख लीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, एडवाइजर के थ्रू जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक भी SIP बंद नहीं की होगी, और जहां तक हो सकता है उन्होंने लमसम ही इन्वेस्ट किया है। तो जो लोग खुद से कर रहे हैं, जिनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, वो पैनिक में आकर यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं, वो लोग तो बाजार से बिल्कुल बाहर होने वाले नहीं हैं, और ना ही मैं उनको यहाँ से बाहर होने दूंगा, क्योंकि सिर्फ सोचा नहीं, हमने ठाना है म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक, सवाल, सुझाव है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार, दोस्त, रिश्तेदारों के पास भेजिए जो इस समय डर के माहौल में जी रहे हैं। ये वीडियो मैं दावा कर सकता हूँ उनको जरूर राहत और सुकून देगा।